डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी की तैयारी में जो मेंस की तैयारी चल रही है उसमें आप अपने स्तर से जो भी कर रहे हैं उसे करते चलिए। साथ में हमारा कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कर लीजिए। मेरी आशा है कि अगर कुछ छूट रहा होगा या कहीं पर कुछ अप्रत्याशित होगा तो हमारे ये क्वेश्चंस काम आ जाएंगे। इसे आप साइड से कर लीजिए या आपको कोई बताने वाला नहीं है तब तो निसंदेह आप करते चलिए, हम आपके साथ हैं। देखिए, आज दो नए क्वेश्चंस आ चुके हैं और अभी हम जीएस पेपर 2 को लेकर चल रहे हैं। जीएस पेपर 2 इसमें जो पहला खंड है इंडियन पॉलिटी का, उसे हम लोग कर रहे हैं। और याद रखिए कि इंडियन पॉलिटी का जो राष्ट्रीय संदर्भ में आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसे बिहार के कंटेक्स्ट में भी जरूर करते चलिए। जो भी आप कर रहे हैं उसे बिहार के संदर्भ में भी जरूर एंगल निकालिए पूरा क्वेश्चन के रूप में, और टेल तो रहता ही रहता है। चलिए एनीवे, आज जो दो क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से है और हमें लगता है इसमें भी एक क्वेश्चन तो बनता है। और पहला ही क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रासंगिक है, एग्जाम फ्रेंडली है, और यह है भारतीय चुनाव प्रणाली में मतदान व्यवहार। आजकल आप देखते होंगे कि चुनाव में कुछ नए नए मतदान की प्रवृत्तियां उभर कर आती हैं और यह मतदान व्यवहार पूरी चुनाव प्रणाली को एकदम से पलट कर रख देता है और अप्रत्याशित निर्णय दे रहा है। तो ये जो भारतीय चुनाव प्रणाली में मतदान व्यवहार में बड़ा चेंज आया है, इसी को आपको समझना है। क्या ये मतदान व्यवहार किसी से निर्देशित होता है, किसी योजना, किसी स्कीम, या किसी के भाषण, या किसी चमत्कारी नेतृत्व, या फिर आजकल फ्री बीज का माहौल है? कुल मिलाकर कहें तो मतदान व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है। इसी को आपको लिखना है, जिसमें एक बड़ा बदलाव आया, महिलाओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इनके परसेंटेजेस हर चुनाव में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, अधिक दिखाई देते हैं। तो इसे करना है आपको, भारतीय चुनाव प्रणाली में मतदान व्यवहार। रफली कहें, हेडिंग जो होगा वो है भारतीय चुनाव प्रणाली में मतदान व्यवहार, और इसमें हाल के दिनों में आए परिवर्तन। तो मतदान व्यवहार पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट से। चूंकि पिछले सालों में लगातार क्वेश्चन मूल अधिकार पे आ रहा, प्रस्तावना पे तो आ ही रहा है, संघवाद पे तो एकदम निश्चित रूप से हर साल आ रहा, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे। अब बचा हुआ क्या है? मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। याद रखिए, अगर अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड करना है तो आपको प्रस्तावना के साथ यानी उद्देशिका या प्रेम्बल के साथ नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ये चारों खंड को एक दूसरे से जोड़कर जरूर अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड कर लीजिए। मिलते जुलते प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं, लेकिन इस चार खंड से, कौन कौन चार खंड? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, एक क्वेश्चन रखा हुआ है। प्रश्न आज मेरा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या भारत की आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र में सहायक हैं, या इससे जुड़े हुए नीति के निर्देशक तत्व इस पर एक बड़ा आवरण डाल देते हैं और इसे बहुत हद तक अप्रभावी बना देते हैं? हालांकि पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया जो आर्टिकल 44 के तहत है, या केंद्र राज्य संबंधों में बहुत कुछ बदलाव आया है, एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं, या प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, या फिर वेजेस में, वेतन में महिला पुरुष की बराबरी दिखाई दे रही है। तो ये सब जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसी को आपको करना है। दो क्वेश्चन हो गया, मतदान व्यवहार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी को समग्र रूप से, चूंकि इसमें टेल्स लगे होंगे और बिहार के संदर्भ में तो आपको करना ही चाहिए हर क्वेश्चन को। तो ये आज का हो गया इंडियन पॉलिटी का दो क्वेश्चंस। हमें लगता है कि जो जो हम बता रहे हैं इसमें काफी कुछ संभावनाएं कुछ क्वेश्चंस की बनती जा रही है, तो इसे जरूर कीजिए। ये तो हो गया इंडियन पॉलिटी का। हम आएंगे दो क्वेश्चंस को लेकर। यूजुअली किसी किसी दिन बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाता है, या शहर से बाहर चले जाने के कारण, या अत्यधिक व्यस्तता के कारण किसी किसी दिन एपिसोड नहीं आएगा, तो माइंड मत कीजिएगा, ठीक है? बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।